जब जब पत्रकार बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो ये जिला अधिकारी और एसपी क्या हैं? जंगल राज है और क्या। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, ये दिख रहा है। नमस्कार, मैं परवीन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार ऑफ बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों सौंखू गांव निवासी पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या हुई और सुभाष कुमार की हत्या के बाद जिला पत्रकार संघ ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल रखा एवं धरना प्रदर्शन। हमारे साथ साथी पत्रकार हैं। आप लोगों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा, इसमें आपको अभी तक कितनी सफलता मिली है? सफलता आप उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लड़ाई अभी तो अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, मैं कह दूं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों के माध्यम से, जब जब पत्रकार बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो ये जिला अधिकारी और एसपी क्या हैं? ये तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उनके नौकर हैं और आज उन्होंने डोला। और बिहार में पहली बार पत्रकारों के जो अपराधी थे, जो मारे पत्रकारों की हत्या किए, आज उनके घर में बुलडोजर चला। अब इससे बड़ा उपलब्धि और क्या ले सकते हैं? क्या मांग करते हैं आप? एक सुभाष जी एकलौते पुत्र थे अपने परिवार के। हम जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन से करते हैं जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और अपराधी और एसपीडी ट्रायल चला करके उसे फांसी की सज़ा हो। 1 महीने के अंदर चार्जशीट पुलिस से दाखिल करे सुभाष हत्याकांड में। और जिला अधिकारी से खास तौर पर कि उनकी 2 बहन हैं। आम आदमी एक ठेला वाला मर जाता है तो ले करके लाश को सड़क जाम कर देता है, तो 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, एक पत्रकार की हत्या हुई है, एक सरकार उचित मुआवजा दे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 25 लाख दे कि 50 लाख दे, क्योंकि सुभाष अनमोल है। मैं उनकी रकम नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जो है मैं ये कहूँगा एक उचित मुआवजा की मांग करूँगा, ताकि उनकी 2 बहनें कुमारी हैं, उनकी शादी हो सके। पिता का एकलौते संतान थे सुभाष। एक जनता में एक अभी भी निष्क्रियता है कि जनता पत्रकारों के सहयोग में नहीं आ रहे हैं, उनके आंदोलनों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जनता को भी निश्चित तौर पे आनी चाहिए। और मैं जनता को इसलिए आना चाहिए क्योंकि पत्रकार जनता के हकूक़ के लिए शासन प्रशासन से लड़ते हैं। जनता को निश्चित तौर पे आनी चाहिए और कुछ लोग आए भी, ऐसी बात नहीं है। और ऑटोमेटिक है, आपका जो देश है यहाँ आज भी 75% लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और आप पत्रकार हैं। पत्रकार एक हाई प्रोफाइल चीज़ होती है, पढ़ी लिखी संपत्ति होती है, तो वो क्या जानेंगे। लेकिन हम लोग जगाने का काम किए और लग रहा है कि हमारे 2 दिनों के भूख हड़ताल में लगभग तब बेगूसराय के तमाम जनताओं का भी समर्थन मिला। हाँ, एक जनप्रतिनिधि का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आज वो लोग भी आए थे, तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता जो भी हैं, ETC सभी लोग आए थे और इस धरना को सफल बनाया, जिसके कारण आज यह लड़ाई जिला पत्रकार संघ जीती। हम लोग ने तो आवाहन किया और आवाहन ऐसे ही करते रहेंगे। हम उस दिन भी आईना दिखाते थे, आज भी हम समाज की आईना बन करके आईना दिखाने का काम किया, जिसके रूप में कि सभी पार्टी और नेता के और जनता हमारे धरना में आए और इसे सफल बना करके आज सुभाष की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम क्या है? अरुण जी नाम है। की हत्या हुई है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए ये सबसे काला दिन रहा कि सुभाष जैसे पत्रकार की हत्या होती है और पूरा प्रशासन मौन है। अपराधी कोर्ट में जाके सिलेंडर कर रहा है, अपराधी का घर ध्वस्त हो रहा है तो अपराधी के घर से हथियार बरामद हो रहा है। अपराध इस तरह से व्याप्त हो चुका है जिला में कि पुलिस तंत्र और अपराध का एक गठजोड़, जो कहते हैं पॉजिटिव गठजोड़ बना लिया है। और उस गठजोड़ को विफल करने में हमारे बढ़िया पुलिस पदाधिकारी कहीं ना कहीं नाकाम रहे। सुभाष जी के लिए हम यही कहेंगे कि उनकी आत्मा का शांति, या उनका जो मिशन था समाज को बेहतर दिशा में ले जाने का, हमारा समाज बेहतर दिशा में जा, भय मुक्त हमारा समाज हो,
और पत्रकारिता का काम है निष्पक्ष भाव से सरकार को आईना दिखाना, समाज में बढ़ रहे अपराध पे बोलना, प्रशासन को आईना दिखाना कि आपका कार्य ये है और आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपकी ये विफलता है और आपको इस तरह से काम करना चाहिए। अगर सच बोलने वाले के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटेगी, पुलिस की चुप्पी रहेगी, अपराध और करप्शन भ्रष्टाचार का एक गठजोड़ जो चला है, भू माफिया जो है, उसके बाद बालू माफिया है, शराब माफिया है, इस तरह की माफियाओं का एक कब्जा टाइप का बकरी क्षेत्र जो बन चुका था, उस बकरी क्षेत्र को इस सबसे फ्री कराने की ज़रूरत है। ये हाल सूबे बिहार का ही है कि शराब माफिया और भू माफिया और बालू माफिया का राज चल रहा है। सरकार इसमें सारे आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग भी निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करिए। कहीं ना कहीं हमारे अपने में भी एकजुटता की कमी है, ये हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। एकजुट नहीं होने के कारण अपराधी अपराध कर रहा है, या हमारे जो हम लोग कहते हैं मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, हमारे देश का चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ पे हमला हुआ है और लोकतंत्र पे हमला हुआ है। मीडिया हाउस पे हमला होने का मतलब लोकतंत्र पे हमला होता है। और आम आदमी जब पत्रकार हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा आम आदमी सुरक्षित रहेगा। आम आदमी तो अपनी जीवन को जैसे तैसे जीता है, और पत्रकार हमारे क्षेत्रों में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्यों में, देश में सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से अगर कोई खड़ा रहता है बेझिझक और सीना तान के, तो हमारा मीडिया हाउस रहता है, उसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है और उसको सम्मान देने की ज़रूरत है। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? अविलंब थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कीजिए, थाना प्रभारी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। जो संतोष कुमार बेजाप्ते कोर्ट में सना दर्ज करवाए हुए थे थाना प्रभारी सहित कुछ अपराधियों पर, उनकी गिरफ्तारी हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जो स्पीड ट्रायल का नियम है कि 30 दिनों के अंदर स्पीड ट्रायल हो, और स्पीड ट्रायल होने के बाद उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए। फांसी कम से कम फांसी की सज़ा उसके मुकर्रर की जाए, इससे कम कोई सज़ा हो ही नहीं सकता अपराधी के लिए। काहे कि प्रशासन को भी अपना भय और अपना रसूख दिखाना होगा अपराधियों को कि प्रशासन जागी रहेगी तभी अपराधी भागे रहेंगे हमारे क्षेत्रों से। इसलिए अपराध कब तक ऐसा होता रहेगा बिहार में? पत्रकारों की हत्या कब तक होती रहेगी? जब तक पत्रकारों की हत्या की बात आप बोल रहे हैं, पत्रकार की हत्या हुई है, कल से हम लोग सुरक्षित है बिहार? पत्रकारिता के लिए सुरक्षित है? 180 देशों में हमारा भारत पत्रकारिता में 150वें स्थान पर पहुंच गया। देखिए, सही बात आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं। जब जो हमारी सरकार चल रही है वो सरकार पंगु सरकार है। ये सरकार कोई काम की सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ जो कुर्सी बचाने के फिराक में लगी हुई है कि किस तरह हम कुर्सी पे काबिज रहें, उसे डर लगी रहती है हर समय कि हमारी सरकार गिर जाएगी, हम मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। अभी राज्यसभा जाने के लिए इतना बड़ा नाटक बिहार में हो रहा है। अपराधी अपराध कर रहा है, बालू माफिया तांडव कर रहा है, शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहा है, और भू माफियाओं का जाल बिछा हुआ है। कौन ऐसा थाना है जहां ये तीनों माफियाओं का कब्जा नहीं है और तीनों माफिया उस थाना पे अपना बादशाहत हासिल नहीं किए हुए हैं? तो हम यही कहेंगे, सरकार राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त है। जनता बेहाल है अपराधियों से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, और जो हम लोगों का मुद्दा है उन सारे मुद्दाओं से गौन है सरकार। और सिर्फ वो अपनी कुर्सी और अपना पोषण के लिए वो सोच रही है कि किसको राज्यसभा भेजे और किसको लोकसभा भेजे और किसको राष्ट्रपति बनाए और किसको उपराष्ट्रपति बनाए। सिर्फ सरकार का अपना प्रोपगेंडा है और जनता का प्रोपगेंडा वो भूल चुका। जनता का जो मांग है, डिमांड है, जिस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ी है, वो एजेंडा भूल चुका है। और हमारे आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुमित भैया हैं। सुमित भैया, आपके ही चैनल में सुभाष जी पत्रकार थे। अब तक कितना सफलता पाए हैं आप इस आंदोलन में? बिल्कुल सफल नहीं है हम आंदोलन में। हमारी जो भी डिमांड थी वो कोई भी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हम कुछ समय के लिए अपने आंदोलन को विराम दिए हैं।
पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है। पहले तो घटना के बाद 5 दिनों तक पुलिस ने अपराधियों को खुली छूट दी कि भाग जाने के लिए। उसके बाद थोड़ा हम लोग का आक्रोश मार्च निकला तो पुलिस दबिश में आई तो पुलिस एक अपराधी ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस सरेंडर करने के बावजूद पुलिस उसको रिमांड पर लेके उससे पूछताछ नहीं कर पाई। फिर हम लोग का एक मांग था कि अपराधियों का घर ध्वस्त करो, बुलडोजर चलाओ। यह मांग भी आज हम लोग की मांग मानी गई है, विलम्ब से मानी गई, लेकिन आज घर ध्वस्त किए गए अपराधियों के। और घर ध्वस्त होने के भय से एक और अपराधी नीतीश कुमार ने को आज कोर्ट में फिर से सरेंडर किया है। 4 नामजद अपराधी थे, जिसमें 2 अपराधियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 2 अपराधी रोशन कुमार और प्रियांशु कुमार, जो दोनों सगे भाई भी हैं और कुख्यात अपराधी हैं। उनके ऊपर पूर्व से भी कई मुकदमे हैं, कई हत्या के भी मुकदमे हैं, कुख्यात अपराधकर्मी हैं। वो दोनों अभी भी फरार हैं, उनके घर को ध्वस्त किया गया है। इसको हम अपने आंदोलन की जीत मान सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में यह आंशिक जीत होगी। अब कल रविवार है तो आज का हम लोग का आंदोलन को विराम दिया गया है। सोमवार को जिला पत्रकार संघ बेगूसराय के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक दोनों से मुलाकात करेगा, मेमोरेंडम सौंपेगा और 30 दिनों जिला एसपी से मांग करेंगे कि 30 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अपराधियों की सज़ा मुकर्रर हो। और जिलाधिकारी को मेमोरेंडम सौंप के हम मांग करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा हर हालत में मिलनी चाहिए। और साथ ही वहाँ के स्थानीय थाना को, परिहारा थाना को कहा जाएगा कि आप हर हालत में पीड़ित साथी सुभाष के जो पीड़ित परिजन हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी उनको लेनी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।